अगर चूहे की दोस्ती नेवले से हो जाए तो उसे सांप से डरना नहीं चाहिए। यह एक फिल्म का डायलॉग है और यह केवल फिल्मी डायलॉग ही है, क्योंकि अगर सांप अजगर है तो नेवला आपके ऊपर हुए आक्रमण का विरोध नहीं करेगा, वो आपको बचाने नहीं आएगा, वो केवल दूर बैठकर यह कहेगा कि इसकी हम निंदा करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है जब अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया है। वेनेजुएला के वो तमाम दोस्त केवल और केवल आज निंदा ही कर रहे हैं, अपितु वेनेजुएला का साथ देने कोई नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अमेरिका, जो दुनिया में अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो कहता है पीस प्रेसिडेंट अपने आप को कहलवाने के लिए कहते हैं, दुनिया से कहते फिरते हैं कि भाई मैंने ये युद्ध रुकवाया, वो युद्ध रुकवाया, वो युद्ध रुकवाया, और कि मुझे तो जो है नोबेल मिलना चाहिए, जो कहते हुए पूरी दुनिया से फिरते हैं, कहते हैं मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए दुनिया में। लेकिन आज खुद ही एक ऐसा देश जिसके ऊपर जाके हमला करते हैं, जो एक सॉवरन राष्ट्र है, उसकी सॉवरेनिटी की एक तरह से जो रक्षा करनी चाहिए थी, उल्टा उसे जाके क्या कर दिए, उसे जाके हमला कर दिए उसके ऊपर जाके, और वहां के राष्ट्र अध्यक्ष को और उनकी पत्नी को घसीटते हुए गिरफ्तार करके अपने देश में ले आए। जी हां साथियों, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया। बीते कल यानी कल की रात को अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया और वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठाकर अमेरिका ले आए। हमला इतना बहुत ही जबरदस्त था, जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि हमला अमेरिका करेगा वेनेजुएला के ऊपर। आपने बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर सुनी होगी कि अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला के ऊपर हमला कर सकता है, और वो हमला कल अमेरिका ने कर दिया और वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा लिया है। अब यहां आप देख सकते हो, ये रहे वेनेजुएला के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख सकते हो किस तरह से इनको हथकड़ियां पहना के गिरफ्तार करके अमेरिका की जो फोर्सेस है वो ले जाते हुए आपको नजर आ रही होंगी। यहां पर अब हम बात करते हैं इनके 2 मित्रों की। किसके? वेनेजुएला के 2 मित्र, रूस और चीन। क्या इन्होंने कुछ नहीं किया? सांत्वना दी, बोले हम इस हमले की घोर निंदा करते हैं। कर भी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, यही कर सकते हैं। देखिए, मैंने जब क्या कहा, अगर सांप अजगर है ना, तो उस अजगर से आपको नेवला बचाने नहीं आएगा, वो केवल आपके ऊपर हुए हमले की केवल निंदा करेगा। यानी इससे क्या सीखे? इससे सीख ये मिली है कि हमें, अगर आपका कोई दोस्त बहुत पावरफुल है, वो आपका दोस्त है, तो ये नहीं सोचना है कि भाई दोस्त पावरफुल है तो हम जाके किसी से भी उलझ जाएं। नहीं, अगर आप सक्षम हो, आपके अंदर ताकत है, तो ही उलझिए, क्योंकि आप ही लड़ोगे, आपका दोस्त आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, वो केवल और केवल निंदा कर देगा उस हमले की। ऐसा ही हमने यूक्रेन और रशिया के केस में देखा, अमेरिका ने केवल निंदा की, कुछ नहीं किया। वैसा ही आज हम वेनेजुएला के केस में देखता हुआ नजर आ रहे हैं, जहां चीन और रूस दोनों ही वेनेजुएला के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज अच्छे दोस्त कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ निंदा के। यहां देख सकते हो, यहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुदारो, राष्ट्रपति मुदारो जो है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है अमेरिका के द्वारा। कुल मिला के अमेरिका ने 150 विमान थे, हेलीकॉप्टर थे, चारों तरफ से वेनेजुएला को समुद्र के रास्ते बंद कर दिए थे कि कोई बाहर ना निकल पाए। आप देख सकते हो, ड्रग कार्टेल या इमिग्रेंट संकट, अमेरिका ने वेनेजुएला पर क्यों किया हमला, ट्रंप ने क्या कहा इस पर। 150 विमानों के साथ ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा, प्लेन से न्यूयॉर्क लाया गया। अब आप देख सकते हो, सारी कहानी आपको विस्तार से समझाएंगे। देखिए, बात है इन दोनों की। अब आप कहोगे सर, अमेरिका तो दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, तो फिर आखिरकार अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला क्यों किया? देखिए, जाहिर सी बात है, हमला इसीलिए किया, पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। बात उसकी मानी जाती है, दया, करुणा, क्षमा, जो ताकतवर होता है उसी को यह शोभा देती है। एक कहावत है, समा क्षोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, अर्थात जहर हो, यानी वो विष जिसके पास जहर हो उसे क्षमा शोभती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या, जो दंतहीन विषहीन सरल हो। यानी जिसके पास कोई पावर ही नहीं है, यानी जो शक्तिमान है वही, उसी को क्षमा शोभा देती है। जो शक्तिमान नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, वो क्षमा क्या है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो अमेरिका इन दिनों क्या कर रहा है, जो इसकी बात माने वो ठीक है, बढ़िया लोकतंत्र चल रहा है। जो इनकी बात ना माने वो लोकतंत्र नहीं है, उसकी सरकार को हटाओ, वहां से सत्ता परिवर्तन करो। वैसा ही आपको पाकिस्तान में देखने को मिला। जब इमरान खान ने इनकी बात नहीं मानी तो बोले हो चलो हटाओ। अमेरिका की बात नहीं मानी जब इमरान खान ने। इधर बांग्लादेश में कुछ वैसा ही मिला। आप नेपाल जा सकते हो, मतलब दुनिया के अधिकतम देश सीधा सीधा अधिकतम देशों को, सत्ताओं को यही चलाने वाले हैं। ऐसे में वेनेजुएला ने इनकी बात नहीं मानी, वेनेजुएला को भी इन्होंने पनिशमेंट के तौर पे ये दे दिया।
अब आप समझ सकते हो कि ट्रंप की नीति क्या है। अब ऐसा हुआ क्या कि आखिरकार वेनेजुएला ने इनकी कौन सी बात नहीं मानी। तो इससे सीधा सीधा संकेत यह है कि भाई अगर आपके पास ताकत है, ताकत का होना जरूरी है। छोटे छोटे आंतरिक कलह जो है उनको खत्म करिए और देश को मजबूत बनाइए, कुल जमा बात ही है। अगर ये इतने ही ताकतवर है, ट्रंप महाशय लोकतंत्र ही बचाने चले हैं, तो ये रशिया पे कभी हमला क्यों नहीं कर देते हैं? चलिए रशिया छोड़िए, चीन पर ये कभी हमला क्यों नहीं कर देते हैं? वहां तो लोकतंत्र नहीं है, चलो उनको छोड़ दो। ये कभी उत्तरी कोरिया पर हमला क्यों नहीं कर देते हैं? किम जोंग उन वाले क्यों नहीं करते? उनको पता है कि पता नहीं उनका दिमाग सनक गया, इनसे भी बड़े सन की है और उठा के न्यूक्लियर मिसाइल इनके ऊपर ही गिरा देंगे वो, है ना। तो वहां भी चलिए, वो तो क्या है, वो तो एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो वहां ये हमला नहीं कर सकते। चलिए यूएई पे कर दीजिए, वो तो न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, कर दीजिए सऊदी पे कर दीजिए, नहीं कर सकते भाई, क्योंकि पावर दुनिया में है, पावर। तो इसलिए कुल मिला के पावर होना जरूरी है, ये आप समझ गए होंगे। वेनेजुएला के पास इनको लगा यार इससे ये क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा, और तभी तो वेनेजुएला जो अपनी साम्यवादी नीतियों के चलते इसने अपने यहां पूरा का पूरा जो प्राइवेट सेक्टर था उसे एक तरह से बंद कर दिया और सभी को समान, मतलब वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें फ्री थी और सभी को समान रूप से आगे बढ़ाया। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वहां जो लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ मेहनती टाइप के लोग आगे बढ़ने वाले, वो आगे नहीं बढ़ पाए। साम्यवादी नीति की जो है सबसे बुरी यही बात है, सबसे गलत बात यही है कि वहां जो आगे बढ़ने की ललक जिनमें होती है, मेहनती लोग या ये कहें एक अपने बारे में सोचने वाले लोग, वो आगे नहीं बढ़ पाए और आज जिसके चलते इन्हें इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ रहा है। दुनिया में वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा प्रमाणित तेल के भंडार हैं, उसके बाद भी इसकी जीडीपी, मतलब यूएई सऊदी से भी ज्यादा उसकी जीडीपी एकदम से पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है। रीजन इज, आप समझ सकते हो कि यहां प्राइवेटाइजेशन नहीं है और अमेरिका चाहता है कि पूंजीवाद विचारधारा आए। ठीक है, यहां अगर आप वेनेजुएला को देखो तो देखो ये उत्तरी अमेरिका, यहां अमेरिका है, नीचे आओगे तो दक्षिण अमेरिका के एकदम यहां कॉर्नर पे ये देश है वेनेजुएला। इसकी राजधानी काराकस पर हमले हुए और टोटल 5 शहरों में इन्होंने हमले किए। यहां आप देखते हो अरागुआ, काराकस, मिरांडा, ला ग्वायारा और हिगो एरोत, यहां पर इन्होंने जो है हमले किए। जहां इनके मिलिट्री बेस थे, जहां इनके हथियार रखे हुए थे, अमेरिका ने सबसे पहले वहीं पर जो है हमले किए, सैन्य ठिकानों पर इनके हमले किए, पूरी तरह से इनके जो हथियार वगैरह रखे हुए थे उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया अमेरिका ने। 150 से ज्यादा जंगी जहाजों के साथ अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया और अलग अलग हेलीकॉप्टरों से अमेरिका के कमांडो नीचे उतरते हैं और यहां के राष्ट्रपति को बंदी बना के आधे घंटे में ही अमेरिका ले जाते हैं। शांतिदूत ट्रंप का वेनेजुएला पर कब्जा, राष्ट्रपति मोदारो को पकड़ अमेरिका लाए। देखिए अब ये क्या है भाई, जैसे पहले होता था कि या तो तुम हमारी ये बात मानो राजा महाराजाओं के जमाने में, या फिर हम तुम पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही तो ये हो रहा है, ये भी तो दुनिया में वैसा ही हो रहा है। आप यहां देख सकते हो, अब आगे ये देखिए 2 न्यूज जो फोटो हैं वो यहां के वेनेजुएला के राष्ट्रपति की निकल के आती हैं। ट्रंप ने मादुरो की जारी की तस्वीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया अमेरिका ने वेनेजुएला में कैसे किया ऑपरेशन। ट्रंप ने 2 तस्वीर जारी की हैं और बताया कि यहां के जो राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के मादुरो और उनकी पत्नी वो हमारे कब्जे में है। ठीक है, यह बात ट्रंप ने खुद ही न्यूज़पेपर में जो है मीडिया के सामने रखी। इनको मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है और अगले हफ्ते इन पर मैनहट्टन कोर्ट में पेशी संभव है। इन पर मुकदमा चलेगा अमेरिका में। देखो गजब की बात है भाई, व्यक्ति वेनेजुएला का है, व्यक्ति क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रपति है वो वेनेजुएला का है। इन पर केस कौन कर रहा है? अमेरिका, जो इनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा अमेरिका है वो इनके ऊपर केस कर रहा है और अपने यहां अपने कोर्ट में मुकदमा चला रहा है। वाह रे वाह, लोकतंत्र की दुआई देने वाले देशों, वाह गजब का लोकतंत्र है यार तुम्हारा। खैर चलिए आगे देखिए यहां पर। अच्छा, ये जो पूरा जो ऑपरेशन हुआ था इसे ट्रंप ने लाइव देखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे लादेन को जब मारा था तो ओबामा ने लाइव देखा था, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने यहां लाइव देखा। दूसरा, अगर मैं यहां बात करूं तो अमेरिका ये पहली बार नहीं कर रहा है किसी देश के ऊपर इस तरह से। ऐसे ही ईरान, देखिए अगर हम ताकतवर नहीं हुए, जैसे भारत, अगर भारत ताकतवर नहीं हुआ तो ईरान और वेनेजुएला उदाहरण है आपके सामने जीता जागता। इसलिए हमें ताकतवर होना ही जरूरी है और यह हमारी जरूरत है, मजबूरी है। यह नहीं है कि भाई हाँ चलो ताकतवर हो जाते, नहीं,
शौक के लिए नहीं, मजबूरी है, हमारी जरूरत है ताकतवर होना। उसके बाद आप देख सकते हो अब वेनेजुएला ने क्या कहा। वेनेजुएला के जो रक्षा मंत्री हैं, ये देखिए यहां के जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि भाई इनकी रिहाई की मांग की, मोदरो की रिहाई की इन्होंने मांग की है। उसके बाद बात करें, सत्ता परिवर्तन करना चाह रहा है अमेरिका। अब आफ्टर ऑल अमेरिका चाह क्यों रहा है, अमेरिका क्या कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है, देखिए ट्रंप ने क्या कहा समझिए। ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला कोकीन का एक प्रमुख पारगमन मार्ग है, यानी वेनेजुएला से कोकीन अमेरिका में जा रहा है और कुछ नशीली दवाइयां अमेरिका में जा रही हैं, जिससे वहां के लोग नशे के आदी हो रहे हैं। ऐसा जो है इल्जाम लगाया है अमेरिका ने और बोला 2 आतंकवादी संगठन है जो यहां काम कर रहे हैं और एक का नेतृत्व तो खुद यहां के राष्ट्रपति जो मादुरो हैं वो खुद एक का नेतृत्व कर रहे हैं। उसके बाद बात करें, वेनेजुएला में इमरजेंसी लागू हुई। जैसे ही वेनेजुएला में इमरजेंसी, यहां के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो ने बयान कर जारी कहा था कि जवाब देंगे। उन्होंने देश भर में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया। मतलब जब अमेरिका हमला कर रहा था तो यहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हम इस हमले का जवाब देंगे, और उसके 1 घंटे के बाद ही ट्रंप ने उन्हें पकड़े जाने का ऐलान कर दिया। मात्र 1 घंटे में, यानी कुल मिला के आधे घंटे का ऑपरेशन था। अब इसकी 3 बड़ी वजह जो है वो सामने आई कि भाई इनको क्यों बंदी बनाया गया। समझिए, अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी और वहां से अमेरिका के खिलाफ साजिशें हो रही थी। दूसरा, ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला उनके देश में कोकीन और फेंटेनाइल जैसी खतरनाक ड्रग्स की तस्करी का बड़ा रास्ता बन गया चुका था। इसे खत्म करने के लिए मादुरो को सत्ता से हटाना जरूरी था। ट्रंप का आरोप है कि मादुरो की नीतियों से लाखों वेनेजुएलाई लोगों को देश छोड़ अमेरिका भागना पड़ा। उन्होंने जेल और मानसिक अस्पताल से अपराधियों को अमेरिका भेजा। ये आरोप लगाए किसने, ट्रंप ने। अब देखो वास्तविकता क्या है। वास्तविकता, अमेरिका जो है वेनेजुएला पर हमला करने का जो असली वजह है वो ये देखिए, ये है। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा प्रमाणिक तेल के भंडार है ना, 303 अरब डॉलर वो वेनेजुएला के पास है। भंडार है, जमीन के अंदर जो सबसे ज्यादा तेल है वो वेनेजुएला के पास है। जबकि आप सऊदी के पास मात्र 267, ईरान के पास 209। भाई ईरान का और इसका वेनेजुएला का जो हाल हुआ है ना वो ये हुआ है कि अमेरिकन जो कंपनी है ना जो तेल निकालती है, उन्होंने कई बार वेनेजुएला से कहा कि हम तुम्हारे यहां, अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि हम वेनेजुएला में तेल निकालना चाहते हैं, लेकिन वेनेजुएला की सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें नहीं आने देंगे। ऐसे में होता क्या है, अमेरिकन जो कंपनी है जो तेल निकालती है वो बड़ी फंडिंग ट्रंप को करती है चुनाव के लिए कि भाई ट्रंप बाबा आप आइए और चुनाव जीतिए, चुनाव जीतकर हमें वेनेजुएला में तेल का जो है अधिकार दिलाइए। ऐसे में ट्रंप आते और वेनेजुएला से तेल की कंपनियों की डील की बात करते हैं। अगर सऊदी की तरह ये भी मान जाते तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना था, कुछ नहीं होना था इनके ऊपर। लेकिन मादुरो नहीं माने और बदले में उन्हें क्या झेलना पड़ा, बदले में अमेरिका का हमला झेलना पड़ा। इसी कारण से चूंकि यहां पर जब कोई तेल निकालने वाली कंपनी है, इनकी सरकारी कंपनियां ही हैं जितनी भी हैं, यहां कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो यहां पर प्रॉपर तरीके से तेल निकालने नहीं गया, जिससे इनकी जीडीपी भी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। यहां महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके चलते ट्रंप ने यहां आक्रमण किया। और ट्रंप का जो एकमात्र उद्देश्य है वो है इनको सत्ता से हटाना, कि ये सत्ता से हटे, कोई अपना व्यक्ति ये बिठाएं और बढ़िया से यहां से तेल निकालें, मिनरल्स निकालें, ये सारा काम करें। यहां पे ट्रंप का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य, पैसा कमाना। उसके बाद देखिए इसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा तेल भंडार है। यहां तेल के अलावा गैस और सोना भी मिलता है। तो कुल मिला के अमेरिका ने एक तरह से कहें ये तो आज लोकतंत्र के इस पूरी की पूरी, जब पूरी दुनिया लोकतंत्र की ओर बढ़ रही है, अमेरिका ने एक देश को सीधा सीधा गुलाम बना लिया है अपना। अब यहां अमेरिका ही सरकार चलाएगा। अगर हम बात करें निकोलसन मादुरो की, तो कौन है आप, बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक का इन्होंने सफर किया है। इनका जन्म 23 नवंबर 1962 काराकास वेनेजुएला में हुआ था, यहां की राजधानी में ही। बस ड्राइवर का काम किया, मजदूर यूनियन के नेता बने। उसके बाद इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो 1999 में राजनीति में एक्टिव हुए, 2012 में उपराष्ट्रपति बने, 2013 में अप्रैल में राष्ट्रपति बने, 2013 में ही जुलाई में वकील सिलिया फ्लोरेस से शादी की, 2019 में दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं, 2025 में जनवरी में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। तो देखो जैसे ही जनवरी में शपथ ली, देखो 2025 जनवरी में तीसरी बार राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं। जैसे ही 2025 में शपथ लिए, 2026 आया, 2025 तक ट्रंप ने वेट किया कि कहीं ऐसा हो जाए कि यार ये चुनाव हार जाए, पता चला ये फिर से जीत के आते हैं, तो तुरंत ही क्या किया, इनके ऊपर एक्शन कर दिया। ये एक्शन होना
पहले प्रस्तावित था, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन डिले होता रहा। लगातार अमेरिका जो सेना थी उन्होंने अभ्यास किया, प्रॉपर इनके घर के जैसा एक पूरा आर्टिफिशियल जगह बनाई, अभ्यास किया युद्ध का काफी लंबे समय से, और जब लगा कि हां अब कर देना चाहिए तो फाइनली अटैक कर दिया। अमेरिका का मुद्रों से पर 420 करोड़ का इनाम है, अमेरिका ने इनके ऊपर 420 करोड़ का इनाम भी रखे हैं। मार्च 2020 में अमेरिका ने ड्रग्स तस्करी का इनके ऊपर आरोप लगाया। 26 मार्च 2020 को 130 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। 10 जनवरी 2025 को इनाम बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया। 7 अगस्त को इनाम बढ़ाकर 420 करोड़ कर दिया। 3 जनवरी 2026 को माद्रो को गिरफ्तार कर लिया गया अमेरिका के द्वारा। ट्रंप बोले अमेरिका ऑपरेशन में कई क्यूबाई नागरिक भी मारे गए हैं, यानी क्यूबा के लोग भी यहां मारे गए हैं जो कि यहां के राष्ट्रपति की सुरक्षा दे रहे थे। अब कितने मारे गए यह पता नहीं है। उसके अलावा अमेरिकी सेना ने, देखिए ऑपरेशन को अमेरिकी सेना ने अंजाम कैसे दिया। अमेरिका सेना ने हवा, जमीन और समुद्र से तीनों मोर्चों से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वेनेजुएला का अगला नेता फिलहाल तय नहीं है। हालात नॉर्मल होने तक वेनेजुएला की जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा, यानी कुल मिला के वेनेजुएला पर जो राज करेगा वो अमेरिका करेगा। भाई ये अभी भी वही 1500 वाला स्थिति चल रहा है। आप देख सकते हो कि एक देश के ऊपर हमला किया जाता है, वहां के राष्ट्र अध्यक्ष जो कि एक सॉवरन राष्ट्र है, वहां के राष्ट्र अध्यक्ष को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है और उस पर अब ये राज अमेरिका करेगा। गजब है यार लोकतंत्र इनका। अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला की सड़कों, ऑयल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री को ठीक करेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगी। वाह, मादुरो को न्यूयॉर्क लाया जा रहा है, उन पर ड्रग्स और हथियार तस्करी का मुकदमा चलेगा। वेनेजुएला की सेना हथियारों के साथ हमारा इंतजार कर रही थी, हमने उन्हें बुरी तरह हराया। वेनेजुएला के सभी राजनीतिक और सैन्य नेताओं को यह बात समझ लेनी चाहिए कि मादुरो के साथ जो हुआ वही उनके साथ भी हो सकता है। सीधा धमकी है भाई, अगर अब किसी ने आवाज उठाई तो उसके साथ भी वही होगा जो मादुरो के साथ हुआ है। बहुत बढ़िया भाई। चलिए देखिए बाकी ये बातें जो ट्रंप ने कही, जो मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, ये जो ऑपरेशन है ना, ये एकदम गुप्त रखा गया, सीक्रेट रखा गया। मतलब ये तो तय था कि हमला होगा, लेकिन इनको चारों तरफ से घेर लिया गया था। जमीन के रास्ते भी, कोई फ्लाइट भी नहीं उस एरिया में उड़ रही थी, यानी सबको बंद कर दिया गया था, जिससे इसके जो हेलीकॉप्टर, जो हवाई जहाज आए वो किसी रडार में ही नहीं आए थे। उसके बाद अमेरिका के जो फाइटर जेट आए थे, उसके बाद इन्हें जहाज से ही, फाइटर जेट से ही लड़ाकू विमान में ले जाया गया। उसके बाद इन्हें अमेरिका पहुंचाया गया। उसके बाद आगे बात करें तो ध्यान से समझना, यहां पे देखो अब इसका पूरी दुनिया में क्या प्रभाव रहा, मतलब दुनिया के लोगों ने इसे कैसे लिया, कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आई। तो देखो वेनेजुएला के लोग, मादुरो के पकड़े जाने पर लोगों में नाराजगी दिखी और वेनेजुएला की राजधानी में काराकस में जो अमेरिका का दूतावास है उसके बाहर इन्होंने प्रदर्शन किए। वहीं चिली के लोग जो है खुशी मनाते नजर आए, यानी इनके राष्ट्रपति के पकड़े जाने पर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पकड़े जाने पर चिली के जो लोग हैं वो खुशी मनाते आए। दुनिया पर इसकी क्या प्रतिक्रिया रही? वेनेजुएला ने कहा कि भाई यूएनएससी से, यूनाइटेड नेशन, देखिए जब इस तरह का कोई भी देश ये ऐसा काम करता है तो ऐसे में सवाल उठता है यूनाइटेड नेशन, भाई जब वो कुछ कर ही नहीं सकता है तो उसे बनाए क्यों यार, खत्म करो उसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 5 देश, ये क्या अब ऐसा अमेरिका के करने पर क्या चीन, क्या फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, क्या ये अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेंगे? कुछ भी नहीं लेंगे, बस निंदा करेंगे और कुछ तो वो भी नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये यूएन फिर बनाया का है, किस लिए यार? खत्म करो इस यूएन वगैरह को, जब इसका कोई मतलब ही नहीं है। बार बार अमेरिका आता है और यूएन की बेइज्जती करके चला जाता है, जैसे यूएन से ऊपर अमेरिका बैठा हुआ है। वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी से इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग की है। विदेश मंत्री इवान गिल ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से किए गए सैन्य हमले गंभीर हैं और इस पर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। वेनेजुएला ने सुरक्षा परिषद से यह भी अपील की है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की जाए। सरकार का कहना है कि यह हमले देश की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। बात बिल्कुल सही है भाई, उनका देश, वो आपको फैक्ट्री लगाने दें ना लगाने दें, और आपके पास क्या प्रूफ है कि वो आपके देश में ड्रग्स भेज रहे हैं? आप अपनी बाउंड्री को जो है सिक्योर करिए भाई। आप अगर वो ड्रग्स भेज रहे हैं तो आप अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाइए। इस तरह से आप किसी देश के ऊपर कैसे हमला कर सकते हो? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बिल्कुल खिलाफ है। कहीं तो जब आप तो हमला कर रहे हो और जब भारत रूस से तेल खरीदता है आप उस पर भी प्रतिबंध लगाते हो कि नहीं तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे। भाई तुम होते कौन हो? तो भाई कुल जमा बात यह है, इनकी जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। एक तरफ तो ये दुनिया को रोकते हैं कि भाई रुको, रूस से तेल मत लो, दूसरी तरफ ये खुद किसी दूसरे देश पर हमला कर देते हैं कि वो इनको तेल निकालने नहीं दे रहा है। गजब है यार इनका लोकतंत्र।
आगे देखिए बाकी के लीडरों ने क्या कहा। देखिए काजा कालास, ये ईयू यूरोपियन यूनियन की विदेश मामलों की चीफ है। ये क्या कह रही है, माद्रो सरकार वैध नहीं थी। इन्होंने माद्रो सरकार के लिए कहा कि यह सरकार वैध नहीं थी और यूरोपीय संघ शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन के समर्थन पर कायम रहेगा। यानी ये चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। अब है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। लुकाशेंको कौन है, बेलारूस के राष्ट्रपति। ये क्या कह रहे हैं, हम अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, यह कदम अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। ये ऐसा बोल रहे हैं। क्यूबा क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति कार्यकाल में से बोला जाता है, कार्यालय से बोला जाता है, वेनेजुएला पर किए गए अमेरिकी हमले की निंदा करते हैं। अमेरिका वेनेजुएला की जनता के खिलाफ स्टेट टेररिज्म कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री क्या बोलते हैं, सरगेई लैवरोव, वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी की कार्रवाई की निंदा करते हैं। इन कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए जो वजह दी जा रही है वो सही नहीं है। दूसरा, ईरान विदेश मंत्रालय क्या कहता है, वेनेजुएला पर अमेरिका सैन्य हमले और देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। मैक्सिको सरकार क्या कह रही है, यह हालात क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालता है, इस एक तरफा कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब कुल मिलाकर चीन ने भी इनका जो है विरोध किया है। वहीं अगर हम बात करें तो कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इनका जो है स्वागत किया है, जैसे जिसमें अगर मैं बात करूं तो इजराइल है और भी कई सारे देश, यूरोप के कई सारे देश हैं जो इनके समर्थन में। अब बात यह आती है कि जो अमेरिका पन्नू जैसे आतंकवादी को कनाडा में मारा जाता है और कहता है कि भारत ने ये जो है किया है, इस पर जो है लोकतंत्र की दुहाई देता है, वो अमेरिका आज खुद एक ऐसे देश में जाके बम गिराता है जिसका उससे हजारों किलोमीटर दूर है, कोई लेना देना नहीं। किस लिए, सिर्फ उसने अपने यहां इनको ऑयल रिफाइनरी नहीं लगाने दी। ऐसे में निकल के ये आते हैं, ये बोलते हैं अच्छा इनके ऊपर हमला करके दिखाओ, ये उल्टा मिसाइल दाग देंगे। इतनी देर में तो ये क्या काम करेंगे, न्यूक्लियर रखेंगे और मिसाइल फोड़ देंगे अमेरिका के ऊपर। ये क्या है, मेरे दोस्त को तुरंत छोड़ो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिकी वेनेजुएला की लड़ाई में किम जोन की एंट्री होती है और इनका एक बयान सामने आता है कि देखो भैया हमारे दोस्त को तुरंत छोड़ो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, भयंकर हो सकते हैं इसके परिणाम। अब जैसे ये बातें चल रही थी तो अभी हाल ही में न्यूयॉर्क शहर के मेयर बने जोहरान ममदानी ने इस हमले को गलत बताया और उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलसन मादुरो को पकड़ने के लिए की गई अमेरिका की कार्रवाई एक्ट ऑफ वॉर बताया। उनका कहना है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन करता है। ममदानी ने बताया कि मेयर पद संभालने से सिर्फ 3 दिन बाद ही उन्हें इस ऑपरेशन और मादुरो को न्यूयॉर्क में हिरासत में रखने की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा किसी संप्रभु देश पर अकेले हमला करना युद्ध जैसा कदम है और यह देश एक और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सत्ता बदलने की यह खुली कोशिश सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर न्यूयॉर्क पर भी पड़ता है। यहां रहने वाले हजारों वेनेजुएला वासी पर इसका असर पड़ेगा। उसके बाद जेलेस्की अब पता नहीं इनके मजे ले लिए या सच में इनसे दुहाई लगा रहे हैं। मुझे तो जिस तरह से जेलेस्की का बयान आया, मुझे तो ये मजे लेने जैसा ही दिखता है। जेलेस्की इनके मजे ले लिए कि माननीय आप जब वेनेजुएला पे कार्रवाई किए हो, जेलेस्की ने क्या कहा कि ऐसी कार्रवाई जरा पुतिन पे भी कर दो, हमको 3-4 साल से ऐसे ही लपेट रहा है भाई, उसे भी हमको भी जो है लोकतंत्र बना दो, उसका भी देख लो, कुछ लोकतंत्र ठीक करवा दो रूस का भी। जेलेस्की बोले अमेरिका पुतिन पर भी करे कार्रवाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेस्की ने संकेत दिया है कि अमेरिका को अगला कदम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ उठाना चाहिए और जेलेस्की ने कहा कि अगर तानाशाहों से इस तरह निपटना संभव है तो अमेरिका जानता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मजे ले लिए उन्होंने ट्रंप के, बोले यार ठीक है लगे हाथ अपना मौका, अपन भी जो है चौका मार देते हैं, तो उन्होंने चौका लगा दिया कि यार सुनो जरा पुतिन को तो उठा के दिखाओ। बोल देते हैं ना कि जब आप किसी कमजोर को पीट देते हो तो कहते हैं अच्छा बेटा जरा उसको पीट के दिखाइयो, तो बिल्कुल ऐसा ही जेलेस्की ने बड़ा सुंदर जो है इनसे कह दिया कि यार एक काम करो ना, रूस को पुतिन को जाके उठा लाओ ना रसिया से, जैसे जो वेनेजुएला से उठा लाए। तो ऐसे में ये ट्रंप भी जानते हैं कि बेटा पुतिन है, वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं है, पुतिन है। उनको उठाने गए तो पता चला खुद ही उठ के आओ, ऐसा ना हो जाए। वो वाली कहावत है ना कि गए थे शिकार करने और खुद शिकारी बन गए, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, चलिए जी, गए थे शिकार करने और खुद शिकार बन गए। चलिए अब यहां देखो, जैसे ये हमला हुआ तो ये महिला चर्चा में आती है। जैसे ही ये हमला होता है, राष्ट्रपति को अगवा किया जाता है, ये महिला चर्चा में आती है। कौन है ये महिला? इनका नाम है, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में विपक्षी नेता, और इन विपक्षी नेता का नाम है कोरिना मचाडो। कौन है ये कोरिना मचाडो?
कोरिना मचाडो, आप वेनेजुएला की ही जो है रहने वाली है और ये विपक्ष की नेता है, लेकिन ये अभी छुप छुप के जी रही थी। मतलब अभी ये वर्तमान में नॉर्वे में है और ये नॉर्वे में पहुंची थी जब इनको 2025 में शांति का नोबेल मिला था। यानी इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है 2025 में। तो कहीं खेला कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि इनको लास्ट बार 10 दिसंबर को देखा गया था जब ये नॉर्वे पहुंची थी पीस प्राइज लेने के लिए, शांति का नोबेल लेने के लिए। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश की सत्ता को अमेरिका ने उखाड़ कर वहां पर एक नोबेल प्राइज, शांति के नोबेल प्राइज मोहम्मद यूनुस को बिठाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका इस बार वेनेजुएला की सत्ता को उखाड़ कर और इन कोरिना मचाडो को सत्ता में बिठाने वाला हो, जो कि इनके कहने पर ही सारे काम करेंगी। अगर आपको यही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप अमेरिका के इस हमले पर, अमेरिका के इस कृत्य पर, अमेरिका के द्वारा जो किया गया है, जो घिनौना कृत्य है, इस पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।